जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आपके सामने जनाब CMC कंपनी की स्कूटी है। आज हम बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या है और पर किलोमीटर के लिहाज से इसकी कितनी सेविंग है, पेट्रोल के लिहाज से, और फिर अगर आपका सोलर लगा हुआ है उस लिहाज से, और अगर आपका वापडा के ऊपर चार्जिंग आप इसकी कर रहे हैं तो उस लिहाज से। तो वापडा 45 किलोमीटर की एवरेज आती है फ्यूल के ऊपर 1 लीटर में। अगर आपके पास एक एवरेज मॉडल की चली हुई CD70 है या 70 कैपेसिटी का मोटरसाइकिल है तो उसका 45 किलोमीटर के लिहाज से पर किलोमीटर ख़र्चा निकला 9.02 रुपीज़ पर किलोमीटर। उसमें 50 रुपये जनाब आपके 45 किलोमीटर के ऊपर ल्यूब ऑयल की कॉस्ट भी आएगी। बाकी ख़र्चे हम अभी निकाल देते हैं कि मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, कभी उसकी लाइट ख़राब है, कभी ट्यूनिंग करानी पड़ती है, वो ख़र्चे हम निकाल देते हैं। इवन कि हमने इसमें ल्यूब ऑयल को चेंज कराने का ख़र्चा भी नहीं डाला। तो अगर तो आप इसी 45 किलोमीटर के ऊपर अगर आप करते हैं वापडा के ऊपर चार्जिंग, तो वापडा के ऊपर आपके 45 किलोमीटर की चार्जिंग अगर 100 किलोमीटर करती है एक चार्ज में, तो आधा चार्ज आपका यूज़ होगा बैटरीज का और 2 यूनिट्स आपके लगेंगे, तो 100 रुपये आप लगा लें। उस लिहाज से हमारा 366 रुपये का पेट्रोल है। 45 किलोमीटर के लिए 1 लीटर यूज़ होगा, जो आजकल लीटर की कॉस्ट चल रही है। 50 रुपये ल्यूब ऑयल के लगाएं तो 416 रुपये के अंदर आप जनाब 45 किलोमीटर तय करेंगे। वही 45 किलोमीटर अगर आपने वापडा के ऊपर चार्जिंग की है 2 यूनिट लगेंगे और 100 रुपये आपका ख़र्चा आएगा। 416 रुपये में से आप 100 रुपये निकालेंगे तो 316 रुपये जनाब आपके पड़ेंगे, और इस लिहाज से पर किलोमीटर आपको पड़ेगा 7 रुपये का। अब अगर सोलर आपका लगा हुआ है और चार्जिंग आपकी बिल्कुल फ्री है तो फिर यूँ समझ लें कि आपको पर किलोमीटर के पीछे वही जो 9.02 रुपीज़ की सेविंग आएगी। अब हम आते हैं कि आपकी स्कूटी जो हमने ली है 2,25,000 रुपये की, ये कितने अरसे में हमारी कॉस्ट पूरी करेगी। अगर तो आप वापडा पे चार्जिंग कर रहे हैं, वापडा की चार्जिंग के लिहाज से जनाब ये आपकी कॉस्ट पूरी करेगी तकरीबन 32,000 किलोमीटर। जब आप इसको चला लेंगे तो ये आपकी 2,25,000 रुपये की फ्यूल की सेविंग और ल्यूब ऑयल की सेविंग की मद में अपनी कॉस्ट पूरी कर देगी। अगर तो आपने सोलर पे चलाना है इसको, मतलब आपके घर सोलर लगा हुआ है, फिर तो पर किलोमीटर ये आपको 9 रुपीज़ की सेविंग देगा, और उस सूरत में आप आलमोस्ट 24,500 किलोमीटरों के बाद अपनी 2,25,000 रुपये की कॉस्ट अपनी इस पर रिकवर कर चुके होंगे। ये जहन में रहे कि इसके टायरों का ख़र्चा, मेरे एक कज़न के पास स्कूटी है, वो तकरीबन 19,000 किलोमीटर चला चुके हुए हैं। उस लिहाज से चूँकि सोलर पे वो चार्ज करते हैं उसको, तो तकरीबन 1,80,85,000 रुपये की वो 6 महीनों में सेविंग ले चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो डेली का एक चार्ज तकरीबन यूज़ कर जाते हैं। इसमें एक और चीज़ भी जहन में रखिएगा कि हमने स्कूटी का एक जो है ना फुल चार्ज में 90 किलोमीटर की एवरेज लगाई है। जिस तरह की हमने CD70 की भी एवरेज कम लगाई है, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है मेरे पास अवेलेबल है पुराने मॉडल की, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, तो वो आलमोस्ट जो है ना हमारे पास 45 किलोमीटर पर लीटर में करता है। बाकी टायर जैसे उसके कंज्यूम होंगे उसी तरह से टायर इसके भी कंज्यूम होने हैं। तो वो जो मेरे कज़न 19,000 किलोमीटर चला चुके हैं उनके टायर अभी तक सिर्फ एक दफ़ा टायर पंचर हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं आया। वो एक टायर की कॉस्ट उसमें आई है, बाकी किसी किस्म के फ्रेम को कुछ नहीं हुआ, उनके लाइटें, फ्रेम, ईच एंड एवरीथिंग इंटैक्ट है। अब कंफर्ट के लिहाज से थोड़ा सा हम इसका कंपैरिजन आपको पेश कर देते हैं। इसकी राइड जितनी कंफर्टेबल है वो बाइक्स के ऊपर किसी भी तरह से आपकी CD70 की राइड बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। इसके ऊपर 2 पर्सन्स की राइड इंतहाई कंफर्टेबल है। एक और फीचर है इसमें कि आपके पास एक अदद कैरेज टैंक अवेलेबल है जो इस सीट के नीचे है। उसके अंदर कम से कम आप 2 बंदों की सामान रख सकते हैं, आप उसमें अच्छा खासा लगेज आ जाता है। वो हम इसके रिव्यू में भी आपको पेश करेंगे। इसका बाइक का पूरा अलहदा से ऑपरेशनल रिव्यू भी हम आपको देते हैं। ल्यूब ऑयल चेंज कराने जाते हैं आप, वहाँ पे भी कम से कम आपको एक ल्यूब ऑयल के पीछे 50 रुपीज़ चार्ज कर लेते हैं, वो भी अभी हमने नहीं लगाए। और चूँकि मैकेनिकल डिवाइस होती है CD70, वो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस मांगती रहती है। कभी उसकी चैन का काम निकल आया जनाब, कभी उसकी किसी लाइट का काम है, कभी कोई वायरिंग शॉर्ट हो गई है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, महीने बाद आपने
इसके जो बैटरीज की पोजीशन है वो चेंज करा लिया करनी है उनको। वो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 150-200 रुपये में आई थिंक वो इलेक्ट्रिशियन आपको कर देगा। तो इस लिहाज से अगर वो मेरे कज़न जो है उनके पास डेली की तकरीबन एक चार्ज मतलब 100 किलोमीटर की रनिंग है, उन्होंने अब 6 महीनों में 18,800 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 19,000 किलोमीटर चला लिया है। मज़ीद 3 से 4 महीनों में उनकी स्कूटी अपनी कॉस्ट उनकी रिकवर कर जाएगी। उनके पास न्यू एशिया की स्कूटी है, उसका भी रिव्यू मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, उसके मीटर के ऊपर जितनी वो रनिंग चली हुई है। तो इस लिहाज से अगर आपका सोलर नहीं भी है और आप इसको वारदा के ऊपर भी चार्जिंग करते हैं और डेली का अगर आप इसके ऊपर अपना सारा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट शिफ्ट कर देते हैं तो आपको ये इंतहाई फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर इतना आपका 100 किलोमीटर का डेली का यूजेज है तो आप ये ध्यान में रखेंगे 8 से 9 महीनों के अंदर आप अपनी 2,25,000 जितनी इसकी कॉस्ट है वो आप रिकवर इजली कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कॉस्ट अपनी बढ़ाई है तो उस लिहाज से 3-4 महीने आप मज़ीद लगा लें। मतलब अगर आपने 260 या 70 की ली है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लग जाएगा अगर दिल्ली का 100 किलोमीटर का यूज़ है उसको रिकवर करने के लिए। तो मैं तो इसको हाईली प्रेफर करूँगा। अगर आपके पास सोलर है या नहीं है, आप वापदा पे भी चार्ज करते हैं तो दैट्स नो मैटर। और बाकी जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं, शोर है उस बाइक का, ये तो पास से गुजरती है पता भी नहीं चलता। ये इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ। बेनिफिट्स वाली जो मैंने इसमें चीज़ देखी है, कंफर्टेबल राइड है, किसी किस्म का स्लिप का कोई चांस नहीं है, बैलेंस्ड है, खूबसूरत भी लगती है। इसी वजह से बच्चे और ख़वातीन भी इसी चलाने में अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं और एक तरह से उनकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है, वो अपने काम वगैरह खुद कर लेते हैं। ये एक सोसाइटी का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कैपेसिटी है इसके अंदर, ख़वातीन अगर कहीं जा रही हैं, मतलब आपको भी कहीं अगर आसपास छोटे सिटी तक जाना है तो इसमें 2 बंदों के 2 बैग्स इसमें ईज़िली आ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इसके अंदर। वो मेरे कज़न है वो तो इसके अंदर अपनी मुर्गियाँ शुर्गियाँ भी ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। ये इसका जो पायदान है इसके ऊपर रख के वो अपना गंदम वगैरह पिसाने जाते रहते हैं। 1-1.5 मन वेट ये बर्दाश्त कर लेती है, कोई नाजुक चीज़ नहीं है। 2 बंदे अगर इस पर बैठे हुए हों तो बड़ी कंफर्टेबल राइड देती है और बड़ी जम के चलती है। वो बाइक्स वाला चक्कर नहीं है, इजी टू ड्राइव है, खूबसूरत चीज़ है। टायर इसके मजबूत हैं, मतलब अगर ये टायरों का ख़र्चा लेगी भी सही तो 25,000 किलोमीटर के बाद अगर आपको एक दफ़ा टायर चेंज कराने पड़ जाते हैं तो 6 से 8,000 रुपये का ख़र्चा है। वो तो आपको उन बाइक्स के ऊपर भी ये ख़र्चा करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना उन बाइक्स को चलाते हैं तो वो भी आपको टायरों की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। बाकी जो और मसले हैं, इसका शोर है, उन बाइक्स का मैकेनिकल पार्ट्स हैं, कभी चैन को है, कभी चैन उतर गई है उसको तेल डलवाना है और इधर उधर से स्टैंड लूज़ हो गए हैं। कम्पैक्ट है वो, मतलब मेरे कज़न ने जो 20,000 किलोमीटर यूज़ कर लिया ऑलमोस्ट, किसी किस्म की उसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक उनको पेश नहीं आई, सिर्फ वो एक दफ़ा पंचर हुई है। तो अच्छी सॉलिड चीज़ें हैं। लोग अमूमन ये समझते हैं कि ये नाजुक चीज़ है तो जल्दी ब्रेकअप हो जाएगी, अभी तक कोई प्लास्टिक पार्ट उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसको लें और यूज़ करें अगर आपके पास इतना है। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़रूर ज़्यादा है, वो वाली बाइक अगर आपको 70-80 हज़ार में मिल जाती है तो इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा है, 2-2.5 लाख रुपए आपको ख़र्चा करना पड़ता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये आपके लिए दोनों लिहाज से, अगर आप वापदा पे चार्जिंग करें या सोलर पे करें, दोनों लिहाज से फ्यूल की अच्छी खासी सेविंग प्रोवाइड करती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।